अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पीर बदलना कैसा है, यानी जिस शेख से आप मुरीद हुए हैं उसको छोड़कर किसी और से मुरीद होना कैसा है, क्या हम पीर बदल सकते हैं या नहीं। गुजारिश है, बहुत अहम और ज़रूरी मसला है, ध्यान से सुनकर आप इसको समझ लें। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि जो पीर होता है उसके लिए 4 शर्तें हैं। अगर किसी के अंदर ये 4 शर्तें पाई जाएं तो आप उनसे बैअत हो सकते हैं, आप उसको अपना पीर बना सकते हैं। नंबर 1, सुन्नी सहीहुल अकीदा होना चाहिए। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान होना चाहिए। दूसरी चीज, फासिक ना हो, यानी एलानिया तौर पर गुनाह ना करता हो। अब जो नमाजों का पाबंद ही ना हो तो वो एलानिया तौर पर गुनाह कर रहा है, वो फासिक है। दाढ़ी छिलाए घूम रहा है, वो फासिक है। ठीक है, तो एलानिया तौर पर जो गुनाह ना करता हो तो वो भी इसमें दाखिल है, यानी फासिक ना हो। नंबर 3, आलिम हो। आलिम का मतलब ये कि अपनी ज़रूरत के मसाइल को वो किताबों से निकाल सकता हो। अब ऐसा बिल्कुल एकदम अल्लड़ जाहिल ही ना हो कि भाई उससे कोई मुरीद साहब अगर सवाल पूछ ले तो वो दाएं बाएं झांकने लगे, जैसा कि आजकल बहुत पीर ऐसे मिलेंगे कि वो सिर्फ पीर वाली रोटी ही गरमाते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है अंदर। तो आलिम होना चाहिए, यानी इसका मतलब ये कि अपने ज़रूरत के मसाइल को वो किताबों से निकाल सके। कोई डिग्री इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि ज़रूरत के मसाइल को वो किताबों से निकाल सके। दरसगाह में पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको दरसगाहों से इल्म मिलता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको सीना बसीना इल्म मिल जाता है। तो ये देखना है कि ज़रूरत के मसाइल वो निकाल सकता है किताबों से या नहीं। ये तीसरी शर्त। चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिले बैअत जो है ना, यानी पीरी मुरीदी वाला सिलसिला, वो बिल इत्तिसाल हुजूर तक पहुंचता हो। यानी आप जिससे मुरीद हो रहे हैं उनका जो शेख हो, फिर उनका कोई शेख हो, उनका कोई शेख हो, उनका कोई शेख हो, इस तरह शेख दर शेख मिलते मिलते हुजूर तक जाकर वो सिलसिला मिल जाता हो। तो अगर किसी पीर के अंदर ये 4 शर्तें हैं तो आप उसको पीर बना सकते हैं। और ये 4 शर्तें जिस पीर के अंदर हैं तो आप उसको पीर बना सकते हैं, और ये 4 शर्तें जब तक पाई जाएंगी आप पीर नहीं बदल सकते, क्योंकि हर चीज का एक वसूल होता है। तरीकत का ये वसूल है कि जब तक शेख के अंदर ये 4 शर्तें मौजूद हों तो आप पीर नहीं बदल सकते हैं, और बदलना दुरुस्त नहीं होगा। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं कि बिला वजह शरई तब्दीले बैअत, यानी पीर को बदलना ये मना किया गया है, ये तरीक़त के उसूल के खिलाफ है। हाँ, आप तजदीद कर सकते हैं, यानी पीर साहब से मुरीद हुए थे, फिर मौका मिला, फिर आप मुरीद हो जाएं, फिर मौका मिला, फिर आप मुरीद हो जाएं। या कोई पीर साहब आए हुए हैं और आप किसी और से मुरीद हैं, तो आप चाहते हैं कि ये पीर का भी फैज़ मिल जाए, तो तरीक़त में उसका एक उसूल ये रखा गया है कि आप तलब की नियत करें। तलब फैज़ जिसको कहा जाता है तालिब होना, तो तलब फैज़ की आप नियत कर लें तो होगा ये कि आपके पीर, आपके शेख का भी फैज़ान आपको मिलता रहेगा, और जिससे आप तलब फैज़ हो जाएंगे, तालिब हो जाएंगे, उनका भी फैज़ान आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपके पीर में कोई शरई खराबी नहीं है तो आप बदल नहीं सकते हैं, ये तरीक़त के उसूल के खिलाफ है। हाँ, तजदीद बैअत कर सकते हैं, तलब फैज़ आप कर सकते हैं। और अगर ये जो 4 शर्तें बयान की गई हैं, इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त ऐसी हो जो पीर के अंदर ना पाई जाए तो फिर आप पीर को बदल सकते हैं, क्योंकि अब जब वो 4 में से कोई एक भी अगर नहीं पाई गई तो मतलब ये कि वो शेख कामिल नहीं है, वो पीर बनने के लायक नहीं है। तो आप अगर धोखे में या कैसे भी बन गए हो तो आप अपने पीर को
چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اور اگر یہ چاروں شرطیں موجود ہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ طریقت کے اصول کے خلاف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔